कार्यालय पर एक दिवसीय किसान धरना का आयोजन करेंगे और अपनी बात आदिवासी धर्म कोड पर किसी भी तरह की चर्चा केंद्र सरकार के द्वारा नहीं की गई। उल्टा भारतीय जनता पार्टी के लोग तरह तरह का सवाल पैदा कर रहे हैं। 2013 में क्या हुआ, 2012 में क्या हुआ, तो नेहरू जी ने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया। अरे भले मानस, आप ये तो समझो कि 11 साल से पूरे देश के लोगों ने आपको देश का कमान संभालने का अवसर दिया और आप आज भी पूर्ववर्ती सरकारों पर आप आरोप लगा रहे हैं। कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा पे आरोप लगाते हैं, कभी कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं। कितने शर्म की बात है कि एक देश का प्रधानमंत्री जो अपने आप को महामानव कहता है, विश्व गुरु कहता है, पूरे राज्य स्तरीय जिला मुख्यालय में धरना सरना कोड की मांग को लेकर के यहाँ उपस्थित हमारे साथ में पार्टी के केंद्रीय महासचिव बड़े भाई आदरणीय विनोद पांडे जी, हमारे साथ में पार्टी के प्रवक्ता आदरणीय बड़े भाई सुब्रत भट्टाचार्य जी, आदरणीय बड़े भाई बबलू पांडे जी, इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष मुश्ताक भाई, यहाँ उपस्थित सभी रांची जिला के प्रखंड से आए हुए पार्टी के सभी हमारे कार्यकर्ता बंधु, सबों को हम अपनी तरफ से आप सभी को सर्वप्रथम जोहार करते हैं, सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप सभी को याद होगा कि विधानसभा सत्र के और एक दिवसीय स्पेशल सत्र का आयोजन किया गया था और उस एक दिवसीय सत्र के माध्यम से राज्य सरकार ने सरना कोड का बिल प्रस्तुत किया और उसे लागू भी कराया, पास भी कराया। और आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि हमारे विपक्ष के साथी बहुत भारी मन से बिल को समर्थन भी दिए थे, लेकिन उस दिन से लेकर के आज तक हमारे विपक्ष के लोगों का जो आचरण रहा है, आप देखिए कि कभी भी सरना धर्म कोड के समर्थन में आज तक इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। लेकिन जहां फंसते हुए नजर आते हैं वहां पर अपने दबे जुबान से ही सही, भारी मन से ही सही, लेकिन उस पर समर्थन अपना जरूर दे देते हैं। तो हम सिर्फ इतना ही याद दिलाना चाहते हैं आपको, इस देश में आपकी पार्टी की सरकार है, आपके नेतृत्वकर्ता की सरकार है, हमारी जवाबदेही तो हम लोगों ने अपने स्तर से एक राज्य सरकार के हैसियत से हम लोगों ने पूरी अपनी जवाबदेही को पूरा करने का प्रयास किया है। अब जिम्मेदारी आपकी भी है कि आप इसको पूरा करने में हमारी मदद करिए। और ये सिर्फ एक पार्टी की मांग नहीं है, बल्कि राज्य में रहने वाले जितने भी हमारे आदिवासी समुदाय हैं उनका एकमात्र मांग है कि इस बार जनगणना हो, लेकिन धर्म कोड के साथ में हमारा जनगणना हो। ये पूरे राज्य के आदिवासी समुदायों की एक छत्र मांग है। इसलिए आज इस मंच के माध्यम से हम देश की सरकार को भी ये बता देना चाहते हैं कि आपने इतनी दबाव के बाद जनगणना में जातीय जनगणना करना स्वीकार किया, तो हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि जब आप जातीय जनगणना को इतना प्रेशर, इतना दबाव में स्वीकार कर सकते हैं, तो आदिवासियों को पूरे देश में रहने वाले जितने हमारे आदिवासी समुदाय हैं उनकी जो मांग है कि हमारा अलग से धर्म कोड के साथ में जनगणना की जाए, उसको भी आपको मानना पड़ेगा। और ये इसलिए भी हम कह रहे हैं कि जिस तरीके से जातीय जनगणना को लेकर के पूरे देश भर में जो चाहे विभिन्न समुदाय के लोग हो, चाहे राजनीतिक दल के माध्यम से हो, सब लोगों ने इस मांग को पुरजोर तरीके से रखा
तो भारत सरकार को भी मजबूर होकर के जातीय जनगणना आज के दिन में कराना पड़ रहा है। तो हम तो सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि जब आप एक मांग को मांग सकते हैं तो इतनी बड़ी आबादी पूरे देश में जो इतनी बड़ी आबादी आदिवासियों की है, उनकी सिर्फ एक मांग है कि आप हमें अपना धर्म कोड दीजिए। इसको भी आपको मानना पड़ेगा और इसको झारखंड मुक्ति मोर्चा लेकर के भी रहेगा। अंतिम दम तक हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। जिला मुख्यालय में उपस्थित मेरे प्रिय पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा से पुराना मालिक है। ये धरती यदि बसा है तो प्रकृति के कारण बसा है, और प्रकृति का धर्म है तो सरना धर्म। यदि जल जंगल जमीन बचाना है, इंसान बचाना है तो सरना को मानना होगा। सरना को मानना होगा तो जनगणना में उसका एक आंकड़ा देना होगा। बंगाल विधानसभा ने हमारी तरह सारी सरना धर्म कोड को मान्यता दी। उड़ीसा ने दिया, झारखंड दे चुकी है, गुजरात में भी आदिवासी है, राजस्थान में भी आदिवासी है, पंजाब में भी आदिवासी है, लेह लद्दाख में आदिवासी है, पूर्वोत्तर राज्यों में आदिवासी है, बिहार में आदिवासी है, मध्य प्रदेश में आदिवासी है, उत्तर प्रदेश में आदिवासी है, मध्य प्रदेश में आदिवासी है। तो आदिवासी की संख्या क्यों नहीं? इसलिए आदिवासी धर्म कोड को लाकर आज तो केवल राष्ट्रपति के पास उपायुक्त महोदय के माध्यम से हम एक संदेश भेजना चाहते हैं। लेकिन हम वो लोग हैं, शिबू सोरेन के वो लोग हैं, हेमंत सोरेन के वो साथी हैं जो अपना अधिकार छीन के लेना चाहते हैं। राज भी हम लोगों ने खैरात में नहीं लिया। राज में बलिदान के बाद सौगात के रूप में मिला, और सरना धर्म कोड भी खैरात में नहीं लेंगे, अपनी बलिदान के बाद सौगात के तौर पर लेंगे। इन्हीं बातों के साथ आपको लंबे लड़ाई के लिए तैयार रहने का आगाज करते हुए आप सबको एक और उलगुलान के लिए तैयार रहने का आह्वान करते हैं। आप सबको जोहार, जय झारखंड, जय सरना। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम लोगों के बीच में रखी। झारखंड मुक्ति मोर्चा आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। अब साथियों, हमारे बीच में अंतिम वक्ता के रूप में विनोद पांडे जी हैं। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हम लोगों को ये ज्ञापन देना है, और साथी तो यहाँ